आदरणीय प्राचार्य जी, सम्मानीय गुरुजन और मेरे सामने मौजूद मित्रों, आज आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को 1949 में हिंदी को राजभाषा के ओर पे प्रकट किया था। हिंदी भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और उसका प्रसार करने के लिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आजादी की लड़ाई में हिंदी की विशेष भूमिका निभाई है। जहां एक ओर रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा का गाता होते हुए भी हिंदी को ही जनमानस की भाषा बताया था, तो वही देश की क्रांतिकारियों ने भी हिंदी को ही संपर्क साधने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। हिंदी दिवस हमें यह एहसास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हिंदी दुनिया में सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली भाषाओं में से एक है। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा को बोलने में गर्व महसूस करना चाहिए। 130 साल की बात है, लॉस एंजलिस में ज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष श्री स्वामी विवेकानंद जी से एक अमेरिकन ने पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूँ। अमेरिकन को लगा कि स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए उन्होंने हिंदी में उत्तर दिया। तो लेकिन अमेरिकन को टूटी फूटी हिंदी आती थी, तो उसने अगला प्रश्न हिंदी में किया कि भारत से यहाँ आकर कैसा लग रहा है? इस बार स्वामी जी ने अंग्रेजी में उत्तर दिया कि आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज वेरी ब्यूटिफुल। तब अंग्रेज ने कहा कि मैंने आपसे जब अंग्रेजी में प्रश्न किया तो आपने हिंदी में उसका उत्तर दिया, और जब मैंने आपसे हिंदी में प्रश्न पूछा तो आपने उसका अंग्रेजी में उत्तर दिया। ऐसा क्यों? स्वामी जी मुस्कुराए और कहे कि जब तुमने अपनी मातृभाषा में प्रश्न किया तो मैंने अपनी मातृभाषा में उसका उत्तर दिया, और जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए प्रश्न पूछा तो मैंने भी तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान करते हुए उसका उत्तर दिया। तो भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। भाषा के तार उसके संस्कृति, इतिहास और साहित्य से भी जुड़ते हैं। हमें सभी भारतीय भाषाओं से सहज रहना चाहिए, और अंग्रेजों ने हिंदी को बेस्ट फोनेटिक्स लैंग्वेज भी कहा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कई हिंदी शब्द मौजूद है। हिंदी दुनिया में बोले जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। हमें वैचारिक रूप से आजाद होना है और हमें हमारे देश की सभी भाषाओं का आदर करना चाहिए। हमारे देश में हर एक भाषाओं की एक विलक्षण सौंदर्य है और उसकी अपनी एक खूबसूरती है। तो इसलिए अपने देश की हर भाषाओं को मैं आकाश भर नमन करना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।